नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जारी नई नोटिस के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए नई नोटिस को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी के वायरल पेपर के बारे में भी। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है और कुछ ही समय में अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अब टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जो 21 और 22 तारीख की परीक्षा की तारीखें तय की गई थी, इसको लेकर निश्चित तौर पर आयोग को बड़ा झटका लगा। अभ्यर्थियों के माध्यम से अनूठे या अनोखे तरीके से आयोग का विरोध प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया पर अगर बात की जाए, कल का दिन और आज का दिन लगातार आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला, जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था। अभ्यर्थियों का कहना था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, उस गठन का जो प्रोसेस है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए कम, अपना वेतन लेने की योजना ज़्यादा बनाई गई है। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। पहले हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर नई नोटिस के बारे में, फिर हम बात करते हैं आप सभी के सामने एग्ज़ाम की डेट को लेकर भी। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 21 और 22 की तारीख तय की थी। 21 और 22 दोनों ही निकल जाने के बाद परीक्षा नहीं हो पाई और परीक्षा के बाद जो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुई। ना आयोग ने अभी तक कोई नोटिस जारी किया था। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि नोटिस क्यों नहीं आ रहा। अब ऐसे में एक नया नोटिस देखने के लिए मिल रहा है। पहले मैं वो नोटिस आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी ना, वो सही सटीक ऑथेंटिक होंगी। ठीक है ना, पहले आप देखो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये नोटिस है जो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, तो पहले तो मैं आपको आयोग की वेबसाइट बता दूं। दोनों वेबसाइटों पर जाना होगा आपको, है ना। ये दोनों वेबसाइट के ऊपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आयोग की नई वेबसाइट है, ये पुराने आयोग की वेबसाइट है, और इन दोनों वेबसाइट पे नोटिस नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो फिर ये नोटिस कहाँ से आया फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले नोटिस पढ़ करके बात कर लेते। लिखा क्या है इसमें? लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलनगंज प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो डेट की जगह पे जो चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिलती है, कुछ में ब्लैंक है तो कुछ में कुछ और। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए आवश्यक सूचना और विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी जाती है। इसमें उनका कहना है कि एडर द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी की जो लिखित परीक्षा 21 और 22 तारीख को निर्धारित थी, यानी कि कल और परसों जो होने वाली टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा थी। सॉरी, पीजीटी का तो नहीं करेंगे क्योंकि पीजीटी का मामला अलग है। पहले टीजीटी पर बात कर लेते हैं। टीजीटी की जो परीक्षा 21 और 22 को होने वाली थी, इसको लेकर आगे उनका कहना है कि आयोग की अध्यक्ष महोदय के सुपुत्र के मुंडन संस्कार पड़ जाने के उपरांत यह परीक्षा स्थगित की जाती है। ऐसी स्थिति में मुंडन संस्कार होने के उपरांत परीक्षा की जो अगली तारीख है वो निर्धारित की जाएगी। अब आप सोचेंगे तो सही, और सोचना भी चाहिए क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या इस प्रकार के रीजन की वजह से कोई छुट्टी हो सकती है या कोई परीक्षा भी स्थगित हो सकती है ना। क्योंकि हम 2025 में हैं, तो पहला जो मेरा जवाब होना चाहिए वो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा संभव है। हालांकि ये जो आपके सामने नोटिस देखने के लिए मिल रहा है, पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे परीक्षा नियंत्रक जी के नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा उनके सिग्नेचर वगैरह भी दिए गए। तो पहला तो सवाल आता है कि क्या ये नोटिस ओरिजिनल है या नहीं। तो वेबसाइट में तो ऐसा कोई नोटिस है नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि ओरिजिनल नहीं है, यानी कि फेक नोटिस है, पहली चीज़। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें जो बात लिखी हुई है वो सही है, ये वाली 21 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, 22 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी। नोटिस फेक हो सकता है लेकिन जानकारी सही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेट भी नहीं पड़ी हुई है और यहाँ पे जो डेट है वो ब्लैंक कर दी गई है। दूसरी जो चीज़ है मुंडन संस्कार के बारे में, ये जो अभ्यर्थी कल से कहीं ना कहीं आयोग का विरोध कर रहे हैं, आयोग के खिलाफ कह सकते हैं कि एक उन्होंने अभियान चलाया हुआ है कि कैसे भी न कैसे करके आयोग को बैकफुट पर लाया जाए। ये उसी के प्रति एक नोटिस है जो लोगों ने वायरल किया है, जिसमें आयोग को कहीं ना कहीं इस प्रकार के शब्दों से नवाजा जा रहा है कि आप परीक्षा नहीं करा सकते, लेकिन अपने जो पर्सनल काम है वो सभी करा सकते हैं, या जो भी है वो आप करा सकते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा सकते।
तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अभ्यर्थी एक व्यंग भी कर रहे हैं आयोग के ऊपर। और आपने देखा होगा आज के समाचार पत्र में एक चीज़ और निकली थी, एक समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि आज टीजीटी की परीक्षा है वो आज देखने के लिए नहीं मिली और 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि सर ये परीक्षा कब हो गई। तो ये एक व्यंग था जो अगर आपको समझ में ना आया हो तो समझना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो जाती है नोटिस के बारे में। अब बात कर लेते हैं नोटिस के अलावा टीजीटी के बायल पेपर के बारे में, फिर बात करेंगे एग्जाम की डेट को लेकर, ठीक है। तो नोटिस के बाद अब आते हैं पेपर के बारे में। ये जो पेपर है टीजीटी का आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पेपर भी काफ़ी दिलचस्प था। इसके समाचार पत्रों में क्वेश्चंस भी आए थे। आपने कितने नंबर का सॉल्व किया कमेंट करके बताना। जो परीक्षा में नहीं पहुंचे परेशान मत हो, दोबारा परीक्षा होगी आपकी। ये लिखा है 21 जुलाई 2025 को एग्जाम था जिसमें लिखा है बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग कौन है? उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी या यूपीएससी। सही जवाब आपको बताना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार डाल चुका है? 1, 2, 3, 4 कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन ये था कि आयोग की पीजीटी की प्रवक्ता स्थगित कर दी गई, इसके कारण क्या था? अपरिहार्य कारण, बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का, या टाइम नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है कि आयोग को टीजीटी परीक्षा आवेदन हुए कितने साल हो गए? 1, 2, 3, 4 साल कमेंट करके बता सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये था कि आयोग ने पीजीटी परीक्षा कराने का इरादा कब का है? 2025 अगस्त, 26 2000 या क्या 2070 में या 3025 में? तब तो शायद बचेंगे ही नहीं हम, है ना। चलो आगे लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को दोपहर धरना प्रदर्शन किया और ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं गेट बंद कर दिया। तो उसका इसमें कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, अनुप्रास, गुंडई या हुड़दंगे? कमेंट करके बता देना। सातवां क्वेश्चन ये था आयोग का काम क्या है? परीक्षा समय से कराना, कुछ काम न करना, चाय पानी पीना या बच्चों को बहकाना। पेपर सॉल्व थोड़ा सा इजी था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अब आप कहो तो इसकी कट ऑफ भी बना दूँ। तो ये एक व्यंग का तरीका था जो लोगों ने नोटिस के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से और समाचार पत्रों में भी आया था, मैंने आपको दिखाया भी था। ये वाले समाचार पत्र थे इसके अंदर आपको ये जानकारी देखने के लिए मिली थी। इसमें उनका कहना था कि पहला आयोग कौन सा है, टीजीटी परीक्षा, वही बहुत सारी बातें, लेकिन काम की और महत्वपूर्ण जो थी मैंने आपको बता दी हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। देखो एग्ज़ाम को लेकर इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अब जुलाई में तो कुछ होगा नहीं। हाँ, अगस्त में कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अगस्त में होने के लिए चीज़ें आयोग पर डिपेंड करेंगी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगस्त में पीजीटी की परीक्षा हम लास्ट में करवाएंगे, तो उसको लेकर हो सकता है कि आयोग परीक्षा करा ले, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ होगी उसके लिए तैयारी करना। अभी तक तो आयोग ने कोई तैयारी की नहीं है, लेकिन अगर वो तैयारी करे तो अगस्त में पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। अब चाहे पीजीटी की कराओ या टीजीटी की, दोनों में से कोई एक ही संभव है। एक साथ दोनों कराने के लिए आयोग को जल्दी से जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए परीक्षा केंद्र बनाना कम से कम 4 से 5 दिन का समय तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक परीक्षा अगस्त में हो सकती है और दूसरी परीक्षा सितंबर में हो सकती है। लेकिन ये होंगी तभी जब आयोग काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि परीक्षा हो जाएगी, आपने सितंबर में आपने बोला था, हुई नहीं। क्योंकि आयोग प्रोसेस को स्टार्ट तो करे, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से ना कर रहा हो, चाहे वो आपके परीक्षा सेंटर को लेकर हो, परीक्षा केंद्रों के बारे में हो या कुछ भी हो, लेकिन आयोग को तैयारी करनी पड़ेगी तभी ये परीक्षा होगी। फिलहाल अगस्त और सितंबर में हो तो सकती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बैठे रहे तो अगस्त भी अगले महीना शुरू हो जाएगा 2-4 दिनों में, फिर मामला वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो ये सत्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।